लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने और भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने खुद को राम भक्त बताते हुए राम राज लाने के संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा में शामिल होने की बात कही। इसके पीछे किसी डील के अटकलों पर उन्होंने कहा कि जो आदमी 15 लाख रुपए की घड़ी पहनता हो, जो शून्य से शीर्ष पर पहुंचा हो, उसे कोई डील में क्या ही देगा। अक्षय ने यह बात अलीराजपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कही है। मैं कल भी अपनी बात में कहा था कि सनातन धर्म को पूरे विश्व में लेकर जाना है, राष्ट्र हित की जागृति को हमको जगाना है, देश के हर वर्ग के विकास की हमको बात करना है। इन सब चीज़ों को लेकर और स्वर्णिम भारत को बनाने के लिए मैंने अपना टिकट को उठाया, मैंने अपने फॉर्म को उठाया है और ये त्याग सिर्फ इसलिए करा है कि सनातन धर्म को पूरे विश्व में लेकर जा पाए। हर ज़माने में एक टैगलाइन होती है, अगर कलयुग की मैं बात करूं तो संघे शक्ति कलयुग है। संघे शक्ति कलयुग है मतलब अगर कलयुग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ संघ और संगठन की शक्ति से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लाइन मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि जो बाकी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं वो इस पर विचार करें और इस पर चिंतन करें। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संगठन के बारे में, राहुल गांधी के बारे में? मैंने एक लाइन में पूरी परिकाष्ठा कर दी, संघे शक्ति कलयुग है, जहाँ संगठन होगा वहीं राम राज्य आएगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आपने डर के मारे और प्रबोधन के कारण अपने पार्टी बदली है, सत्य क्या है? अगर ऐसा होता तो जो आदमी विधानसभा 4 से टिकट मांग रहा था, जिसको कि हम अयोध्या कहते हैं और मध्य प्रदेश की सबसे टफ सीट मानी जाती है, अगर उस सीट से वो काम करने की ताकत रखता है तो उसके मन में कोई डर और भय की बात करना पूरी बेईमानी है। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 25 साल से कार्यरत हूँ और इस 25 साल में मात्र एक केस मेरे ऊपर चल रहा है और उसी की बात कर रहे हैं, जो 307 की बात कर रहे हैं। 307 का जो केस है उसके अंदर कोर्ट ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसिया इसको कहते हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि 307 पे भी विवेचना होनी चाहिए। तो 10 मई की जो तारीख लगी है उस दिन उस पर विवेचना होगी। जब हमारा वकील आर्ग्यू करेगा, उनका वकील आर्ग्यू करेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि 307 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। उसके बाद उसके आगे की कार्रवाई चालू होगी। भारतीय जनता पार्टी में आपको किस पद से सम्मानित किया जाएगा? मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक नन्हा सा कार्यकर्ता बनने आया हूँ और बहुत खुश हूँ कि पिछले 24 घंटे में 18 घंटे मुझे कैलाश जी भाई साहब ने हाथ पकड़ के बोलना सिखाया और इसलिए पहली बार आज अलीराजपुर में आप लोगों के बीच में आया हूँ तो अपना भाषण दिया है। ये अलीराजपुर का मेरा भाषण मेरे पूरे जीवन में मुझे सदैव याद रहेगा। जो आदमी का नामांकन फॉर्म में 0 से अर्श तक गया हो तो वो क्या डील करेगा, आज की तारीख में मेरे पास क्या है और क्या नहीं है ये पूरा डिस्क्लोज्ड है। जो आदमी 15 लाख की घड़ी फैलता है उसको कोई क्या डील में देगा। मैं तो राम राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। जो दायित्व मुझे दिया जाएगा, जितने नीचे स्तर से भी दिया जाएगा, एक छोटा कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, राम भक्त बन के काम करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत रही मध्य प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी, मैं कभी इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इस बार ये जरूर कहूँगा अब की बार 400 पार। देखिए, जो मुझसे मैथमेटिक्स कराया गया था वो मल्टीप्लिकेशंस का था और ज्योमेट्रिक का था। आप जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग की है। दोनों में अलग अलग बात होती है। गुणा भाग करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना आसान होता है, लेकिन लॉजिकल चीज़ों पे बात करना अलग होता है। लेकिन कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, वो एक दूसरी बात है। बॉटम लाइन आज ये है कि भाजपा 400 पार है, ये महत्वपूर्ण है। मैं तो ये समझता हूँ कि आज अगर मेरे मन में ऐसी कोई बात आई है तो कहीं ना कहीं जिसके मन में भी भगवान राम विराजित होंगे और जिसके मन में भी त्याग की भावना होगी वो बिल्कुल आएगा और काम करेगा राम राज्य के लिए। बात लेट जगने की नहीं है, बात हमेशा से ही हमारा आराध्य देव है। मैं जब भी आज सुबह निकलता हूँ तो हमेशा पहले मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं जैन समाज से आता हूँ, हमारे पाठ पूजा होती है वो तो सारे करता ही हूँ। उसके अलावा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण भी करता हूँ और ये मेरा दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम कलयुग में रहते हैं जहाँ हर आदमी कर्मवीर बनना चाहता है, हर आदमी पैसे कमाना चाहता है, अपने घर को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि उसके दिल में धर्म भी होना चाहिए, उसके दिल में भगवान के लिए आस्था भी होनी चाहिए, उसको भी अपने आराध्य देव को मानना चाहिए, उसके मन में भी संस्कार होना चाहिए। तो ये देश संस्कार और संस्कृति का है और संस्कार अगर किसी के मन में आते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं। मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। मैं ये बात जरूर करता हूँ कि अगर वर्ल्ड मैप पे
देखा जाएगा और तरक्की देखी जाएगी। आज इंदौर को स्वच्छ इंदौर के नाम से जाना जाता है। मैं अपनी लाइन में बोलता हूँ, क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, ड्रीम इंदौर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी पे इंदौर के लिए काम होगा। बस आपकी स्वच्छता के कारण वो पार्ट बने हैं क्या, जैसे चर्चा चल रही है सूरत और इंदौर स्वच्छता करनी थी, तो केला बम का भाजपा हमारा स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखा ये तो पत्रकारिता की बातें हैं, चलती है, चलने दो।